और नैनीताल की कैंची धाम में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। पर्यटन सीजन और वीकेंड के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ बाबा नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंची है, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है और जाम से स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोग खुश भी हैं कि इससे कारोबार में तेजी आई है। देखिए, ये तस्वीर नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के किनारे कैंची धाम की है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार, फिर भी हर किसी के मन में इतनी श्रद्धा और ललक कि एक बार बाबा के दर्शन हो जाए। नैनीताल आने वाले पर्यटक मनोरम कैंची धाम का रुख कर रहे हैं। आने वाले पर्यटक बेहद खुश हैं। खास तौर से यहाँ का मनोहारी दृश्य और यहाँ का मौसम हर किसी को लुभा रहा है। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हम लोग आए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। काफ़ी सुना हुआ था, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा हमें। अभी बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत काफ़ी भीड़ है, लेकिन कोशिश करेंगे बाबा जी का दर्शन करके ही जाएंगे। करने के लिए जी पहली बार आए हैं, हमने काफ़ी सुना हुआ था, तो हम नैनीताल आए थे घूमने, तो ये हुआ कि कैंची धाम चलना ज़रूरी है। कैंची गांव में एक जमाने में छोटा सा मंदिर बनाया गया था, पर बदलते वक्त के साथ मंदिर का स्वरूप मान्यताओं और चमत्कारों के चलते आलीशान हो चुका है। दिल्ली से अल्मोड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर वैली में बने इस मंदिर को अध्यात्म का गढ़ माना जाता है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जो बाबा जी की कृपा दृष्टि सदैव यहाँ पर कैंची धाम के ऊपर बनी रहती है। और सभी जितने भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं, सभी श्रद्धालुओं का काफ़ी जो है उत्साह रहता है यहाँ पर आने के लिए। और जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सबसे अच्छी बात है कि सब जो है सरकार की नीतियों को फॉलो करते हुए आते हैं, तो किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता है। और यहाँ करके बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत तृप्त होता है, बहुत संतुष्टि मिलती है दिल से कि हम लोग जो है यहाँ पर आए, बाबा जी के दर्शन हुए। और तमाम चीज़ें यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका व्यवहार और सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। सन 1964 में फिरोजाबाद के गांव अकबरपुर के लक्ष्मी नारायण शर्मा यहाँ तपस्या करने आए थे। उन्हीं के प्रयासों से इस मंदिर का उद्धार हुआ था। बताया जाता है कि फर्रुखाबाद के गांव नीम करौली में उन्होंने कठिन तपस्या की थी, जिसकी वजह से वे बाबा नीम करौली कहलाने लगे। फिरोजाबाद से नैनीताल आने के बाद सन 1962 के जून महीने में उन्होंने कैंची धाम मंदिर की स्थापना की थी। शुरू में मंदिर आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। इस मंदिर में बाबा ने भक्ति और अध्यात्म के बलबूते कई आश्चर्यजनक चमत्कार किए, जिसके बाद लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचने लगे। हनुमान भक्त बाबा नीम करौली महाराज को भगवान हनुमान का अवतार बताया जाता है। बीच में जैसे युद्ध की वजह से यहाँ पे आदमी बहुत बिल्कुल ना के बराबर हो गया था, तो आदमी उस समय डर रहा था आने में कि युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए। उसके बाद जरा कारोबार भी हल्का हो गया था। अभी उसके बाद जब आदमी आने लग गया है, एक हफ्ता 10 दिन से आदमी आ रहा है, बढ़िया कारोबार चल रहा है, अच्छा हो रहा है। और सब महाराज जी की कृपा हो रही है, आने वाले टाइम में और बढ़िया होगा। आने वाले पर्यटक से कहीं आप यहाँ आइए, निश्चिंत होकर आइए, यहाँ कोई ऐसी वाली बात नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है, सब महाराज जी का आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है। पर्यटन सीजन और संभावित भीड़ को देखते हुए यहाँ ट्रैफिक पुलिस की ओर से डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। इसके अलावा मंदिर से दूर पार्किंग भी बनाए गए हैं, जहाँ से शटल सेवा के जरिए पर्यटकों को मंदिर तक पहुँचाया जा रहा है। इसके बावजूद पर्यटकों की भीड़ इतनी है कि सड़क पर लंबे जाम के हालात नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ कैंची धाम जाने के लिए वहाँ पार्किंग न होने के कारण यहाँ शटल सेवा की व्यवस्था कर रखी है। भवाली से पहले 1-1.5 किलोमीटर पहले सैनिटोरियम पड़ता है। यहाँ भवाली जाने वाले रास्ते से लेफ्ट साइड पर एक 400 मीटर आगे जाके वहाँ उनकी पार्किंग व्यवस्था बना रखी है। जो और इधर हल्द्वानी से आने वाले जो भीमताल से आते हैं, वहाँ भीमताल पे उनके लिए उसकी शटल सेवा की व्यवस्था कर रखी है। वो अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ पार्क करेंगे और शटल सेवा से वो कैंची धाम दर्शन करके आएंगे। कैंची धाम की मान्यता जगजाहिर है। मौजूदा समय में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की वजह से लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। कैंची धाम पहुंचने वाले भक्तों से प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा पार्किंग का इस्तेमाल करने की अपील की है। स्थिति अब ये पर्यटन का दबाव तो है, गाड़ियों का दबाव तो है ही, और जाम की स्थिति और बाहर वाले क्राउड तो आ ही रहा है। और जाम की स्थिति तो बनेगी, रोड की स्थिति तो वही है, और पार्किंग की स्थिति न होने के कारण पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। अब मैं पर्यटकों से कहूँगा कि आप पार्किंग का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का पार्किंग का यूज़ करें
और जिससे आप लोग को सुविधा मिले। और शटल सेवा का प्रयोग करेंगे तो उतने आप इजीली आप दर्शन कर पाएंगे और अपने गंतव्य को पहुंच पाएंगे। नैनीताल समेत कैंची धाम में पार्किंग की कमी की वजह से शहर से बाहरी पर्यटकों को रोका जा रहा है। बीते दिनों नैनीताल में हिंसा और सीमा पर हुए तनाव के बाद नैनीताल में पर्यटन पटरी से उतर गया था, लेकिन अब धीरे धीरे नैनीताल में पर्यटकों की चहल पहल से पर्यटन स्थल गुलजार होने लगे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।